गुड मॉर्निंग। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के सेमेस्टर 2 के पेपर 1 के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग की यूनिट 1 एंड 2 को कवर किया है। आज हम यूनिट 3 को कवर करेंगे। यूनिट 3 के अंदर हम हेडलाइन राइटिंग के ऊपर इसकी मीनिंग, सिग्निफिकेशन, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके अलावा इंटरव्यू के मेथड्स, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, फीचर राइटिंग, न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस, लेटर टू द एडिटर, एडिटोरियल का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और टाइप, इन चीज़ों को हम यूनिट 3 के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम हेडलाइन के ऊपर बात करेंगे। तो हेडलाइन की राइटिंग कैसे, राइटिंग द हेडलाइन। जब हेडलाइन हम लिखते हैं तो सबसे पहले अब कोई भी हेडलाइन पढ़ते हैं तो रीडर के ऊपर सबसे पहला इम्प्रेशन होता है उसी का। हेडलाइन देख करके ही वो अट्रैक्ट होता है और उसके बाद वो फर्दर उसका मन करता है कि उस चीज़ को पूरा पढ़े। तो जब एक हेडलाइन है तो वो हेडलाइन जो है लगभग इस तरह से होना चाहिए कि वो आपका जो मैसेज है किसी चीज़ के बारे में, और जो इंटेंडेड ऑडियंस हैं, कौन लोग उसको सुनना चाहेंगे, इसको पूरा जो है वो कवर करना चाहिए, मैसेज पूरा कन्वे करना चाहिए। और एक रीडर है उसको अच्छी तरह से वो अपनी तरफ आकर्षित करने की काबिलियत होना चाहिए। पेज लेआउट के अंदर अगर बात करें तो हेडलाइन को इस तरह से जो है ग्राफिक्स या जैसे भी यूज करना चाहिए, आर्ट ग्राफिक का यूज करके वो पेज में उस तरह से उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि तो वो जो है फर्स्ट अट्रैक्शन का पॉइंट बने कोई भी रीडर है उसके लिए। पेज डिजाइनर को भी बहुत ही अच्छा जो है इसके लिए फोकस देना चाहिए इसके ऊपर। साइज, शेप, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रहेगा, कौन से टाइप का जो है आपने उसमें फ़ॉन्ट टाइप क्या यूज करना है, और तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए। बेसिक टाइप ऑफ हेडलाइंस जो होती हैं जैसे कि बैनर हो गया, हैमर, किकर, आईब्रो, साइड सैडल, डेक, ड्रॉप, रीड इन, रीड आउट, जंप हेड्स, ये सब बहुत कुछ टाइप के हेडलाइंस होते हैं। और हेडलाइंस की कुछ टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं। टेक्निकलिटी जो होती हैं वो सबसे पहली बात तो किसी भी वर्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, उसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज करना नहीं चाहिए कि ताकि वो हेडलाइन का जो स्पेस है उसके अंदर वो फिट इन हो जाए। आपने वर्ड का सिलेक्शन ही इस तरह से करना है कि ताकि जो है वो एकदम से उसमें अच्छी तरह से बैठ जाए। कॉमास वगैरह को यूज किया जाता है अगर एंड या और या कुछ ऐसा लिखना है, उसमें जो है आप कामा वगैरह का यूज करके जो है अगर स्पेस को मैनेज करना है तो वो आप कर सकते हैं। एक्रोनिम्स वगैरह इन सब चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि हेडलाइन में आप यूज़ कम करें। और किसी को जो है आप हेडलाइन के अंदर डायरेक्ट जो है कन्विक्ट भी नहीं करना चाहिए, कन्विक्शन एकदम सीधा जो है नहीं देना चाहिए। और किसी भी पेज का जो है पेज टाइटल्स हैं उनको जो है आप अपने हेडलाइन में कोशिश करना चाहिए कि रिपीट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम हेडलाइन की टाइपोग्राफी की बात करें तो कोई भी पब्लिकेशन किस तरह से कौन से साइज, टाइप, स्टाइल और शेप, कलर कौन से टाइप का जो है वो पेज डिज़ाइन में यूज करता है, तो उसी के साथ जो है आपको अपनी हेडलाइन को भी सेम सिमिलरिटी में डिज़ाइन करना चाहिए। वो एकदम अलग नहीं होना चाहिए ताकि आपका जो है लुक और आपका जो डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। अभी हम बात करेंगे इंटरव्यू के ऊपर, मेथड, इम्पोर्टेंस, इसके टाइप्स क्या हैं। तो इंटरव्यू की अगर हम मीनिंग की बात करें तो इंटरव्यू इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ प्लान्ड कम्युनिकेशन। इंटरव्यू एक जो है बहुत ही मतलब एक प्लान्ड कम्युनिकेशन का एक जो है टाइप है। और इंटरव्यू एक स्पेशल टेक्निक कम्युनिकेशन का होता है। इसमें आप किसी के बिहेवियर को, कि वो किसी के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो वो किस तरह बिहेव करता है और उसका जो है सोशल इंटरेक्शन किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ और उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये आदमी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठता है या नहीं। इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस ओरल ऑब्जर्वेशनल एंड पर्सनल अप्रेजल मेथड। ये चीज़ कहा है जूसियस माइकल ने कि इंटरव्यू एक फेस टू फेस ओरल कन्वर्जेशन का, इसके अलावा साथ साथ आप उस आदमी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, और पर्सनल अप्रेजल का, जो आप उसके बारे में पर्सनल आप एक जो क्रिएट करते हैं, आप अपने अंदर ही जो है एक उसके बारे में एक जो बनाते हैं,
स्टोरी क्रिएट करते हैं या अपना थिंकिंग क्रिएट करते हैं, तो उसका एक तरीका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत ही ज़रूरत होता है इसका जो है अच्छी तरह से जो है आपको किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने इंटरव्यू करना है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पहली बात तो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। एम्प्लॉयर उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को एसेस करता है। कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर और अपने जॉब के बारे में उसमें जानकारी भी ले सकता है। ऐसे जो है एक दूसरे के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। कैंडिडेट की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इंटरव्यू के दौरान जो है जज किया जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहां कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से नहीं जाना पड़ता है, बल्कि इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उसी के ऊपर ही चर्चा की जाती है। बहुत सी कंपनीज इलेबरेट सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंटरव्यू में जो है प्रॉपरली प्लान और एडमिनिस्ट्रेड इंटरव्यू करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। टॉप 6 गाइडलाइंस क्या हैं इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए, कि इंटरव्यूअर मस्ट बी पर्सन्स of outstanding capabilities in judging various skills possessed by the candidates। तो अगर एक इंटरव्यूअर है उसको पूरी जानकारी नहीं है, उसको कैपेबिलिटी नहीं है, वो जानता नहीं किस तरह से इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है, इंटरव्यू कैसे लेना है, आदमी की स्किल्स को किस तरह से जज करना है, अगर ये नहीं मालूम होगा तो फिर एक अच्छा इंटरव्यू वो नहीं और किसी के बारे में अच्छा परसेप्शन एक निकाल नहीं सकता है वो। तो इंटरव्यूअर शुड हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इसलिए इंटरव्यूअर को एक अच्छी तरह ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, उसको इंटरव्यू कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंटरव्यू कभी भी शुरू होता है तो जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने आपके पास पुटअप किया है, अपना पर्सनल जो भी डेटा उसने दिया है उसके थ्रू, उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को, जिससे क्या होता है कि एक अच्छा रेपो जो है कैंडिडेट और इंटरव्यूअर के बीच में क्रिएट होता है और वो जो है उनके आंसर को बहुत ही सहजता से आंसर करने की उसके अंदर एक अपने आप ही क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों के बीच में एक अच्छा रेपो क्रिएट हो। अगर अच्छा रेपो नहीं क्रिएट होगा तो इंटरव्यू जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यूअर से अच्छी तरह से खुल के बात नहीं कर पाएगा और सारे ट्रेड्स उसके बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के अंदर जो है इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ मोटिवेशन किसी काम के प्रति, इसके अलावा ईमानदारी, लोगों से बात करने की या लोगों से जुड़ने की क्षमता, इमोशनल बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो है कोऑर्डिनेशन करने की, ये सब एबिलिटीज जो है इंटरव्यूअर उनसे जो है चेक करता है इंटरव्यू के दौरान। और इंटरव्यूअर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू जो है प्रीजुडिस्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब पहले से ही आपने किसी के बारे में आइडिया बना लिया है, वैसा नहीं होना चाहिए। आप उसको जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके बाद आपको हर चीज़, हर फील्ड में और हर पॉइंट के ऊपर आप उसको जो है एसेस करें, उसके बाद ही अपना जो है आप व्यू निकालें। और इंटरव्यू में सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं या फिर जो आपको जिस टाइप का जॉब है उसके हिसाब से आप कैंडिडेट से बात करके वो इन्फॉर्मेशन आपको निकालना चाहिए, जिससे जो है आपको कोई भी कैंडिडेट है उसके बारे में पूरा फुल जो है आपको आइडिया लग सके कि ये हमारे प्रोफेशनल और हमारे इसके लिए जो है हमारी जो कंपनी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए वो फिट बैठता है या नहीं। इंटरव्यू के जो कॉमन टाइप्स होते हैं वो ये होते हैं: नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, डायरेक्टिव या फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सिचुएशनल इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू और स्ट्रेस इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू। तो ये जो है आपके कॉमन टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में जो भी रिक्रूटर होता है वो अपने मन से जो उसको क्वेश्चन दिमाग में आता है वो पूछ लेता है, इसका कोई स्पेसिफिक जो है कोई फॉर्मेट नहीं बनाया जाता है। डायरेक्टिव और स्ट्रक्चरल इंटरव्यू में क्या होता है कि उनको पहले से ही पूरा उन्होंने अपना स्ट्रक्चर जो है अपने क्वेश्चंस का बना के रखा होता है और वो उसी के ऊपर ही कैंडिडेट को एसेस करते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू में
जो भी सिचुएशन होते हैं उस टाइम पे उसी हिसाब से वो जो है कोई भी सिचुएशन, कोई इंसिडेंट, किसी चीज़ ऊपर के बात करेंगे और उससे जो है वो कैंडिडेट क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस तरह से इसको आप सिचुएशन रिएक्शन टाइप का समझ सकते हैं। तो इस इंटरव्यू में इस टाइप से होता है। बिहेवियरल इंटरव्यू में जो कैंडिडेट का एक्चुअल वर्क इंसिडेंट्स होते हैं उसमें अगले का क्या बिहेवियर होता है, उन चीज़ों को जो है माइंड में रखते हुए भी अपने जो है क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर अटेम्प्ट टू फाइंड हाउ एप्लीकेंट शुड रिस्पॉन्ड टू एग्रेसिव, एम्बैरेसिंग, र्यूड एंड कंसल्टिंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या करता है इंटरव्यूअर की वो एग्रेसिव वाले क्वेश्चंस, एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस, र्यूड, इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछ करके स्ट्रेस के अंदर जो है कैंडिडेट किस तरह से कितना अपने आप को कामनेस मेंटेन करता है, अपने आप को काम एंड कंपोज रहता है या फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे उसकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है। जो पैनल इंटरव्यू होता है उसके अंदर पैनल में कई इंटरव्यूअर हो सकते हैं, तीन लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, एक बड़ा पैनल बना करके, और उसके बाद वो अपने डिफरेंट फील्ड से अलग अलग तरह से इंटरव्यू करके उसको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। सिलेक्शन अगर इफ़ेक्टिव और अच्छा प्लेसमेंट करना तो उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि आर द एप्लीकेंट्स हायर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हायर किया जा रहा है उसका पोटेंशियल जो है सही है, उसके हिसाब से उसको आपने हायर कर रहे हैं, या फिर नीड जो आप ऑर्गेनाइजेशन का नीड है उसके हिसाब से वो फिट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप हायर कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट शुड द इनिशियल ग्रेड एंड कंपेंसेशन। तो इनिशियली उसका ग्रेड क्या होना चाहिए और उसको कंपेंसेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो है ध्यान देना चाहिए। विच इज़ टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, एम्प्लॉई जॉब रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉई पोटेंशियल और एडवांसमेंट, तो इसको भी फोकस करना चाहिए। शुड द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड प्रेजेंटली बट क्वालिफाइड लेटर बी कंसिडर्ड। अगर कोई कैंडिडेट अभी क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो आगे जो है फर्दर उसका क्वालिफ़िकेशन चल रही है और वो आगे क्वालिफाई कर लेगा तो उसको कंसीडर करना नहीं करना, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा शुड ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी कंसीडर। अगर कोई जो है आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट मान लो 12th पास की है और कोई जो है ग्रेजुएट है तो उसको कंसीडर करना नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। शुड द ऑर्गेनाइजेशन गो इन फॉर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर इनकरेज डाइवर्सिटी एमंग द एम्प्लॉयज़, तो इस बात पे भी फोकस करना चाहिए। अभी हम जो है बात करेंगे बुक रिव्यू के ऊपर, बुक रिव्यू को कैसे लिखना है। तो बुक रिव्यू 2 अप्रोच होते हैं बुक रिव्यूइंग के, एक तो डिस्क्रिप्टिव रिव्यू होता है, दूसरा जो है क्रिटिकल रिव्यू होता है। डिस्क्रिप्टिव रिव्यू होता है उसके अंदर इसेंशियल इन्फॉर्मेशन बुक के बारे में दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन से थ्रू इसको दिया जाता है। और इसमें पर्पज़ क्या, ऑथर का क्या पर्पज़ है बुक लिखने का, और जो भी स्ट्राइकिंग पैसेजेज होते हैं टेक्स्ट के अंदर वो उनको सबको जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। और जो क्रिटिकल रिव्यू होता है, क्रिटिकल रिव्यू में बुक का एवेल्यूएशन किया जाता है, उसका लिटरेरी हिस्टोरियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बुक जो है कहाँ तक पहुँची है, इसके अलावा उसका पूरा एवेल्यूएशन किया जाता है। और क्रिटिकल रिव्यू जब करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो है पूरा जो है ध्यान में रखी जाती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसके अंदर ऑथर के बारे में डिस्क्रिप्शन बुक का, उसके बाद जो है उसको बुक को अप्रोच करना है, जब आप रीड करते हैं तो उसको केयरफुली पढ़ के सारी चीज़ें जो है एक एक पॉइंट्स पूरा जो है इसमें निकाला जाता है। इसके अलावा जो है रिव्यूइंग एसेंशियल होते हैं कुछ, उनको ध्यान में रखना है आपको। और जो रिव्यूइंग एसेंशियल हैं उसके अंदर आप जो है बुक का डिस्क्रिप्शन, ऑथर के बारे में, बुक का अप्रेजर जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में उसकी सारी चीज़ें जो है आप पढ़ रहे हैं तो सारे पॉइंट्स क्या क्या कन्वे किया है वो पूरा आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा आउटलाइन को रिव्यू करना है, कोई भी चीज़ जो है उसके बारे में इन्फॉर्म को छोड़ना नहीं है, उसका ऑथरियल पर्पज़ जो सारी चीज़ें। और जब आप जो है बुक का जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें आप बुक को पूरी तरह से उसमें क्या क्या कैसे डिस्क्राइब किया है सारे पॉइंट्स उसको आपने कवर करना है।
ऑथर के बारे में आपने डिस्कस करना है। इसके अलावा बुक को अप्रोच करना है और आउटलाइन जो है उसका रिव्यू भी करना है साथ साथ। अगर आप जो है एक बुक रिव्यू को स्टार्ट करते हैं लिखना, तो उसको किस तरह से करना है। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन टू द सब्जेक्ट, स्कोप एंड टाइप ऑफ बुक। इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट, स्कोप एंड टाइप ऑफ बुक। तो इंट्रोडक्शन, पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है आपने, उसके बाद वो किस टाइप का बुक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द बुक बाई ऑथर, टाइटल एंड समटाइम्स पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखना है। इसके अलावा स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुक, किस टाइप बुक है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किस तरह की बुक है वो मेंशन करना है। बुक का थीम मेंशन करना है। बैकग्राउंड अगर उसका कोई ज़रूरी है तो फिर जो है उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देना है। अगर कोई नॉन फिक्शन बुक है तो उसमें ओवरव्यू, पैराफ्रेजेस, कोटेशंस, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। आपने बुक के बारे में अपना खुद का क्या रिएक्शन है वो आपने देना है। इसके अलावा बुक को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। इंटरेस्टिंग बुक है, मेमोरेबल बुक है, इंटरटेनिंग बुक है, इंस्ट्रक्टिव है, वो किस तरह का बुक है। और उसके अलावा ऑथर का ओपिनियन क्या है उसको भी आपने उसमें डालना है। इसके अलावा बुक को कौन कौन से इशूज़ जो है वो बुक जो है रेज़ क्या कर रहा है उसको आपने डालना है। और इसके अलावा बुक को अच्छी तरह से आपने डिस्क्राइब करना है, ये इंटरेस्टिंग है, मेमोरेबल है, इंटरटेनिंग, इंस्ट्रक्टिव किस तरह का है, वो सब चीज़ें जो है आपने। इसके बाद आपने जब उसमें जो कंक्लूज़न देना है तो कंक्लूज़न में अपने आर्गूमेंट्स के ऑथर के आर्गूमेंट्स के साथ आपने उसको रिलेट करना है और जो बुक के जो लार्जर इश्यूज हैं उनको पिक्चर में उसको सामने लाना है। और मेन पॉइंट्स जितने भी हैं उनको सबको आपने जो है सामने लाना है बुक रिव्यू में। अभी हम बात करते हैं मूवी रिव्यू की। मूवी जो है क्या है, मूवी इज ए रॉटन टोमेटो और ए ब्रिलियंट वर्क ऑफ आर्ट। इफ़ पीपल आर वाचिंग इट इट्स वर्थ क्रिटिकिंग। तो जो है मूवी जो है चाहे एक बहुत ही अच्छा जो है मतलब जैसे पका हुआ टमाटर हो या फिर एक ब्रिलियंट जो है आर्ट वर्क हो, अब जब आप उसको लोग देख रहे हैं तो उसको रिव्यू भी करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनको ओरिजिनल ओपिनियन जो है बुक मूवी के बारे में दे सकते हैं। जब आप इसके लिए मूवी का रिव्यू करते हैं तो उसमें आप उसको जो ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें जो है स्टार्ट विथ कंपेलिंग फैक्ट और ओपिनियन ऑन द मूवी। आपका अपना खुद का ओपिनियन क्या बन रहा है मूवी के बारे में उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद आपको क्लियर वेल इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन अर्ली ऑन, लोगों के ओपिनियन क्या है, इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन उनको पहले बताना चाहिए। उसके बाद फिर अपना खुद का रिव्यू देना चाहिए। इसके अलावा जो प्लॉट एनालिसिस है उसको आपने करना है। म्यूज़िक, टोन, साउंड, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें कवर करनी है कि क्या चीज़ कैसे कैसे है। इसके अलावा जो है फुल सर्किल जो है एंड में आपने उसका पूरा कंप्लीट फुल रिव्यू आपने देना है। जब आप अपने रिव्यू को कंपोज कर रहे हैं तो उस समय क्रिएट एन ओरिजिनल थेसिस बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। जो आपने जो है एनालिसिस किया है उसके ऊपर एक जो है आपने ओरिजिनल थेसिस तैयार करना है। अपने थेसिस को फॉलो करना है और प्लॉट जो है इसको अपने पैराग्राफ जो है क्या होना चाहिए, शॉर्ट जो है प्लॉट समरी के साथ जो है उस पैराग्राफ को देना है। मूव इनटू योर एनालिसिस ऑफ द मूवी। उसके बाद आपने अपने एनालिसिस के अंदर मूव करना है। उसके बाद आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बैकअप, इन सब चीज़ों को लेकर के अपने पॉइंट्स को आपने बैकअप करने हैं। इसके बाद आप इसको कोई पर्सनालिटी जो उसमें इन्वॉल्व है उस पर्सनालिटी के साथ आपने जो है उसको फ्रेम करना है। साथ में उसके बाद आपने अपने रिव्यू को जो है रैप अप करना है कंक्लूजन के साथ। अपनी पीस को आप और अच्छा पॉलिशिंग कैसे कर सकते हैं, अपने रिव्यू को आप जो है एडिट करें, उसको प्रूफ रीड करें, उसके बाद जो है अपने इसको रिव्यू को जो है पब्लिश करें, शेयर करें। अभी हम बात करेंगे फीचर राइटिंग की। तो फीचर क्या है? फीचर जो है एनीथिंग दैट इज़ नॉट न्यूज़, कोई भी चीज़ जो न्यूज़ नहीं है उसको हम बोलते हैं फीचर। अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यही बोलता है सीधा कि फीचर आर्टिकल इज आल्सो टाइप ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग दैट इंटरटेन्स एंड इन्फॉर्म्स।
तो ये जो है क्या है कि जर्नलिस्टिक राइटिंग है, जो कि आपको इंटरटेन भी करती, इन्फॉर्म भी करती है। इसमें सारे फैक्ट फिगर्स डाले जाते हैं। आप इसको जो है आप न्यूज़ नहीं बोल सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में होती है। अब हम अगर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फीचर के बोलते हैं, तो सबसे पहले तो जो है लैंग्वेज बहुत ही फ्लॉलेस, रेसी, ग्रामेटिकली इन्फ्लेटिव, सिंपल लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अपने व्यूज़ को आप एक्सप्रेस करें टॉपिक के ऊपर पूरा फ्रैंकली, अपने पर्सनालिटी को पक्का उसके अंदर लाएं। आप किसी भी चीज़ को कोई अब आप पसंद नहीं है तो उसको हेजिटेट ना करें, उसको करेक्ट डायरेक्टली बोलें, मतलब क्लियर कट उसमें व्यूज़ अपना दें। इसके अलावा आप ज़रूरत है तो आप लोगों के इंटरव्यूज़, कन्वर्जेशंस, डायलॉग्स को भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और आप जो है पिक्चर्स कोई अवेलेबल हैं तो उनको भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब न्यूज़ राइटिंग और फीचर राइटिंग के बीच में बहुत सारे तरह के डिफरेंस होते हैं, इसके साइज़ के ऊपर भी होता है। तो इन सब चीज़ों को, और न्यूज़ जो है क्या है डायरेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन आती है तुरंत, जबकि फीचर में आप जो है काफ़ी समय के इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके बनाते हैं। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। कैटेगरी ऑफ फीचर कौन से हैं अगर हम बात करें, तो इसमें पहली बात तो न्यूज़ फीचर जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैपनिंग्स के ऊपर डिपेंड होती हैं, उन्हीं को कंपाइल करके बनाई जाती हैं। इसमें जो है भी कोई वीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, नोटरियस क्रिमिनल हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इनके ऊपर ये जो है बेस्ड होती हैं जनरली। इसके बाद इंटरव्यू जैसे जो है किसी के साथ जो बातचीत करते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, इतनी बढ़िया सिंगर हैं, अगर उनको भारत रत्न वगैरह के बारे में बात, तो उनके ऊपर लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टोरी पूरा, उनके अचीवमेंट्स, इन सब चीज़ों को कवर करते हैं, तो एक इंटरव्यू फीचर हो गया। इसके बाद हाउ टू फीचर्स होते हैं। हाउ टू फीचर्स जो है लोगों को एक्चुअली गाइडेंस देने के लिए होते हैं, जैसे कि कोई कास्टली इक्विपमेंट है, कोई हैजार्डस एक्सपेरिमेंट्स हैं, डेंजरस जॉब्स हैं कोई, तो उनके ऊपर गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। बैकग्राउंड फीचर जो है एक रिपोर्ट है, कोई एक्सीडेंट जिसके ऊपर कोई हैपनिंग हुआ है, ओल्ड या हिस्टोरिकल एंशिएंट इवेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी फीचर बनाए जाते हैं। इन्वेस्टिगेटिव फीचर, कोई भी क्रिमिनल कोई इन्वेस्टिगेशन है तो उसके ऊपर जो है आप उसको एक स्टोरी टाइप क्रिएट करते हैं, तो वो फीचर बन जाता है। कलर फीचर, इसमें किसी भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में जिसमें ऑथर को बहुत ही डीप नॉलेज होता है, उसके ऊपर जब क्रिएट करता है, फीचर बनाता है, तो उसको कलर फीचर कहा जाता है। एडवेंचर फीचर, एडवेंचर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ें कवर की जाती हैं। ओपिनियन फीचर, कोई भी एक्सपर्टीज, किसी बेस्ड ओपिनियन, पर्सनल व्यूज़ हैं, कोई क्रूशियल सब्जेक्ट उसके ऊपर बनाया जाता है, तो उसको ओपिनियन फीचर बोलते हैं। इसके अलावा ह्यूमन इंटरेस्ट भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे केबीसी, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके ऊपर कोई आपने फ़ीचर क्रिएट किया है। डेवलपमेंट फ़ीचर्स, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट स्टोरीज हैं, उनको जब क्रिएट करते हैं तो वो डेवलपमेंट फ़ीचर कहा जाता है। तो इस तरह से फीचर्स होते हैं। अब आप जो है मेन आता है कि हाउ टू राइट ए फीचर आर्टिकल। तो सबसे पहले इसमें एक लीड होना चाहिए ओपनिंग पैराग्राफ में, और इसको एक डिफरेंट तरीके से अच्छी तरह से इसको स्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। इसके बाद ट्रांजिशन जो होना चाहिए लीड के बाद सेकंड स्टेज में, तो रीडर जो है किसी चीज़ को जो है अच्छी तरह से जो है उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा और ट्रांजिशन कैसे करेगा, उससे मेन जो स्टोरी है उसके ऊपर वो चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा फिर डेवलपमेंट, टर्म डेवलपमेंट है कि ये थर्ड स्टेज फीचर का होता है। थीम, इशू, सब्जेक्ट जो फीचर का होता है वो फर्दर जो है इसमें डेवलप करना है। और उसके बाद जो है चूजिंग ए टॉपिक को जो चूज़ करते हो तो आप जो है बहुत ज़रूरी होता है इसमें टॉपिक कौन से टाइप का आपने सेलेक्ट करना है, जिसके बारे में आपकी एक्सपर्टीज़ हो, आपका खुद का इंटरेस्ट हो, वैसे ही टाइप आपने जो है चूज़ करना है। प्रिपरेशंस सारे जो है उसमें करने हैं, टॉपिक के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लेना है, और उसमें एडिटोरियल पॉलिसी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपने उसको तैयार करना है। सोर्सेज जो मटेरियल के लिए हैं उनको आप जो है कांटेक्ट करने हैं। इसके अलावा टॉपिक को आपने रिसर्चिंग टॉपिक को रिसर्च करना है। फ्रीलांसिंग फीचर्स,
बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में मेन स्ट्रीम में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो थ्रू फ्रीलांसर्स जो है आप क्रिएट मांगते हैं, उनसे परचेज़ करते हैं एक तरह से देखा जाए, तो उस टाइप के फीचर्स भी आप लेकर के इसमें डाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे न्यूज़ आर्टिकल की। जब न्यूज़ आर्टिकल क्या है कि कोई भी न्यूज़ आर्टिकल जो है नॉर्मल राइटिंग से या दूसरे आर्टिकल से अलग इसलिए होती हैं क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल प्रेजेंट करती हैं इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक तरीके से, सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड वर्ड काउंट में ये कन्वे करती हैं। जब आप जो है कोई भी न्यूज़ आर्टिकल को प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को रिसर्च करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस पूछने हैं 5 W's वाले, who was involved, what happened, where did it happen, why did it happen, when did it happen and how did it happen। तो 5W 1H वाला जो प्रिंसिपल है जो न्यूज़ वाला, वो पूरा का पूरा इसके अंदर फॉलो किया जाता है। इसके बाद आप जो है आर्टिकल का जो है प्लानिंग करेंगे, टॉपिक्स को अपने रिसर्च करेंगे और फिर उसके बाद सारे फैक्ट फिगर को आपने उसके अंदर कंक्लूड करेंगे। फिर एक आर्टिकल का जो है आपने आउटलाइन भी जो है आपने क्रिएट करना है। इसके बाद आपने ऑडियंस को जानना है कि किस ऑडियंस किसको आप कवर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपने जो है कोई भी न्यूज़ आर्टिकल बनाना है तो बनाना है। और आपने जो है एक एंगल क्रिएट करना है कि आपकी वॉइस कैसी है, कौन से क्वेश्चंस कौन से क्या डालने हैं जो कि आपके ऑडियंस हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को इसमें इंटरव्यू भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो ताकि जो है आपका एक न्यूज़ आर्टिकल फुल प्रूफ एक अच्छा सा न्यूज़ आर्टिकल हो। अभी आप जो है न्यूज़ आर्टिकल जो है जो लिखते हैं उसमें आप लीड से भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सारे इम्पोर्टेंट डिटेल आपने उसमें देना है, मेन फैक्ट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं उनको सबको फॉलो करना है। आपने अपने आर्टिकल को अच्छी तरह से कंक्लूड करना है पूरे डिटेल के साथ, और उसके बाद फिर उसको प्रूफ रीडिंग करके सारे फैक्ट्स को आपने चेक करने हैं जितने आपने कवर किए हैं पब्लिशिंग से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर एक लेटर कोई भी होता है और जो है एक एडिटर को प्रिंटेड पब्लिकेशंस में लिखा जाता है। इसमें सोशल इशूज़ कंसर्न के इसमें हाईलाइट की जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में लेटर टू एडिटर वाला एक अलग से एक स्पेस रहता है जिसके अंदर लोग अपने अपने जो क्वेश्चंस कंसर्न्स होते हैं कोई भी सोसाइटी के, उसको उसके अंदर डाल के रखते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और इसके बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। लेटर टू एडिटर किस लिए राइटिंग ज़रूरी हो जाता है? सबसे पहले कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ पे नाराज़ है, वो चाहता है कि लोगों को इसके बारे में पता चले। इंडिविजुअल थिंग्स कोई स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो समझता कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा एक कि कोई भी ग्रुप का स्ट्रेटजी है कि किस तरह से लोगों को जो है अट्रैक्ट करना है। इसके अलावा आइडिया जो है एक प्रपोज़ करना चाहता है इंडिविजुअल लोगों को, या कोई पब्लिक ओपिनियन का इम्पैक्ट जो है, कोई पब्लिक ओपिनियन चल रही है उसको इम्पैक्ट करना चाहता है। इसके अलावा जनरल पब्लिक को किसी पार्टिकुलर मैटर के ऊपर एजुकेट करना चाहता है। पॉलिसी मेकर्स को जो है वो अट्रैक्ट करना चाहता है और उनको बताना चाहता है कि आप इस पॉलिसी में मैटर में इसमें ये चीज़ का ध्यान दें। इसके अलावा कुछ जो है आपका कोई ग्रुप वर्क है उसको पब्लिसाइज़ करना चाहता है, वॉलंटियर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों का ऐसी चीज़ें हैं जो लेटर टू एडिटर के अंदर सारी चीज़ें डाली जाती हैं। अब ये जो है लेटर टू एडिटर को सबमिट किस तरह से आपने करना है, तो लेटर टू एडिटर को आपको जो है सबमिट करने का तरीका यही होता है कि आपने जो भी अपना लिखा है लिख करके और उसके बाद आप उसको पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो एडिटोरियल में वो लोग पढ़ के अगर वो सेलेक्ट करते हैं, उनको सही लगता है तो उसके अंदर डालते हैं। लेटर टू एडिटर कैसे एक्सेप्ट किया जाए, आपने कोशिश करना है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं कि आपका लेटर कितने वर्ड्स के अंदर होना चाहिए उनको आपने फॉलो करना चाहिए। जनरली एक लेटर टू एडिटर जो है अप टू 300 वर्ड तक का एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रिंटिंग के लिए
स्पेस बहुत ही लिमिटेड होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही आपने फोकस करके लिखना चाहिए, और जो भी कोई रिसेंट इवेंट है उसके ऊपर ही आपने लिखना चाहिए। इसके अलावा आप ये श्योर करें कि जो आपका टाइटल और उसका नाम है वो जो है आप अच्छी तरह से उसको आपने उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आप ना एडिटर आपसे कांटेक्ट भी कर पाएँ। अगर वो आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो वो भी बता पाएँ। तो इसमें अगर लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट होता है तो इसमें सेंडर्स एड्रेस पहले होगा, फिर डेट होगा, रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, मतलब जो भी आप उसको किस तरह से रेफरेंस दे रहे हैं, किस तरह से आप एड्रेस कर रहे हैं, फिर उसका बॉडी होगा लेटर का, पैराग्राफिंग किया जाएगा। तो इस तरह से आप सीक्वेंसिंग करके लेटर बनाते हैं। इसके अलावा एडिटोरियल डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइम। एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल इज एन essay written in some urgent matter whose aim is to bring about conformity between the opinion of the reader and that of the editor। तो एडिटोरियल बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें एडिटर क्या किस चीज़ के बारे में, कोई अर्जेंट मैटर है उसके ऊपर उसको किस तरह से उसको कन्वे करना चाहता है पब्लिक को, तो इसलिए एडिटोरियल्स आते हैं। और ये एक सिंपल ऐसे नहीं होता है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इशू या कोई क्रिटिसिज्म या कमेंट, गवर्नमेंट एक्टिविटी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी के भी खिलाफ होगा तो वो एडिटोरियल के अंदर कवर किया जाता है। एडिटोरियल आर्टिकल जो होता है वो बहुत ही केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इसमें बहुत ही एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, सारी एनालिसिस की जाती हैं, सारे फैक्ट फिगर इसके अंदर दिए जाते हैं। और ये एक्चुअली जो है आप ये भी बोल सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट इवेंट्स हैं उसके ऊपर ये न्यूज़पेपर की तरफ से समझ लीजिए कि ये कमेंट है। एडिटोरियल डिफ्लेक्शन की मीनिंग और टाइप क्या है? टाइप्स कितने होते हैं? एडिटोरियल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एडिटोरियल ऑफ क्रिटिसिज्म और परसुएशन, एडिटोरियल ऑफ अप्रिसिएशन, कमेंडेशन और ट्राइब्यूट, एडिटोरियल ऑफ इंटरटेनमेंट। तो ये 4 टाइप के जो है आपके एडिटोरियल्स होते हैं। इसी के साथ आज का ये चैप्टर अभी समाप्त होता है। आशा है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे साथ जुड़ के रहिए। आपको ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन और पूरे के पूरे सिलेबस और नॉर्मल लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। हैव ए वेरी नाइस।